मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने जाएंगे कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। हेडिंग डाल लो, कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। कंडीशंस लगेंगी, उसके बिहाफ पे आपको कोड्स को डिकोड करना होगा। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फेवरेट टॉपिक होता है। अभी भी कई बार क्वेश्चन डाले जाते हैं एग्जाम में ताकि पेपर को थोड़ा सा लेंदी किया जा सके, क्योंकि बच्चे इसमें टाइम लगा देते हैं को करने में। लेकिन मैं बोलता हूँ इतनी मुश्किल कोई चीज नहीं है कि आसानी से समझ में आपको ना आए। बहुत आसान सा टॉपिक है, जैसे मैं बोलूँ वैसे कर लेना। पहली बात तो उससे गलती नहीं होगी उस मेथड से। दूसरी बात, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। जो बच्चे ये बोलते हैं कि 20 मिनट 35 क्वेश्चन नहीं हो सकते, टाइम थोड़ा सा और मिल जाता पेपर पूरा कर देते, ये सब है फालतू की बात है। ये आप लोग कमी मान के चलो अपनी प्रैक्टिस की। आपकी प्रैक्टिस में कमी है, इसीलिए आप लोग 20 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्लियर? तो ये बहाने बनाना छोड़ दो, जैसे बोल लूँ वैसे कर लो, टाइम भी बचेगा और पेपर एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट। चलिए दोस्तों, देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के सीईओ चैनल पर। हेडिंग आपने डाल ही ली होगी, कोड कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। एक लास्ट लेक्चर मैंने आपका लिया था कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि था चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आज है हमारा कंडीशन कोडिंग। चलिए शुरू करते हैं। एक से लेके 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ये यहाँ पे लेटर्स लेटर्स आपको सारे दे दिए, नंबर्स और सिंबल्स इनके कोड्स। लेकिन इतना आसान तो है नहीं कि डी का कोड कैप का कोड, एस का कोड एंड, आर का कोड 7, ऐसे करके इतना सिंपल तो नहीं होगा। इसमें नीचे आपको कंडीशंस लिखेगी कि कुछ कंडीशंस हैं, उनके बिहाफ पे आपको आंसर करना है। क्या है कंडीशन, जरा एक बार पढ़ लो। इफ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर वोवल, अगर पहला और आखिरी लेटर आपका क्या है, वोवल्स है, देन बोथ आर टू बी कोड ऑफ द फर्स्ट लेटर। अगर आपका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर वोवल्स है तो आपको कोड करना है कैसे, फर्स्ट लेटर का कोड होगा उसके अकॉर्डिंग। अब समझना ये है कि पेपर में इतना तो है नहीं कि आप आराम से बैठ के क्वेश्चन देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच। फ्रेंच एफ, फर्स्ट लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। लास्ट लेटर भी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब ए, आई, ओ, ये आपके इंग्लिश के 5 अल्फाबेट्स हैं हम बोलते हैं। और इनके अलावा बाकी जो भी अल्फाबेट्स बचे 20, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं की बात हो रही है दोस्तों, तो सुनते जाना। कैसे करना है एग्जैक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये था फ्रेंच। फर्स्ट लेटर भी क्या है आपका, कौन। लास्ट लेटर भी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। कंडीशन पढ़ते हैं कि कौन सी कंडीशन में फर्स्ट और लास्ट लेटर। सर कैसे पता चला आपकी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर काम कर रहे हैं? देखो भाई, मारो कि फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट लेटर इज एंड लास्ट लेटर इज ए वोवल, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। फोर्थ कंडीशन, इफ फर्स्ट लेटर इज ए वोवल एंड लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। ये थी कंडीशन।
तो हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन वर्ड के लिए तो देखना है। अब करना कैसे है वो देख लो। अब बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बोल, कोई भी कम ज्यादा नहीं करेगा। इस फ्रेंच था, फर्स्ट लेटर भी क्या था, कॉन्सोनेंट था, लास्ट लेटर भी क्या था, कॉन्सोनेंट। इफ बोथ, थर्ड कंडीशन जरा रीड करो, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स देन बोथ आर टू बी कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। अगर आपका फर्स्ट लेटर भी एक कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर भी एक कॉन्सोनेंट है, तो दोनों के कोड्स की जगह आपको क्या लिखना है, आपको लिख, तो जल्दी से ये थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करो। फर्स्ट की जगह भी क्वेश्चन मार्क और लास्ट की क्वेश्चन मार्क लगा दो। आर ई एन सी बीच में बचा, इनके वही कोड्स हों जो कि ऊपर टेबल में। आर ई, आर का कोड क्या है 7, ई का कोड क्या है 3, तो आर ई का कोड कितना हुआ 70। एन और सी का कोड देख के आना है, तो जल्दी आना। एन का कोड क्या है प्लस और सी का कोड क्या है प्लस। तो दो क्वेश्चन मार्क, स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, सिर्फ बी ऑप्शन के अलावा किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड हाइट। साइड हाइट, पहले इनसाइड को उठा लीजिए। इनसाइड को उठा लिया। फर्स्ट लेटर क्या है इसका, वोवल। लास्ट लेटर भी क्या है, फर्स्ट लेटर भी वोवल और लास्ट लेटर वोवल। अब देखते हैं कंडीशन क्या लगेगी। चार कंडीशन आपके सामने है, जल्दी से नजर मारो इसके ऊपर, जल्दी से फोकस करो। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वोवल्स देन बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड ऑफ द लेटर। अगर आपका पहला और आपका आखिरी लेटर वोवल्स है, तो आपको क्या करना है, बोथ आर टू बी कोडेड, दोनों को कोड कर देना के अकॉर्डिंग कोड ऑफ द फर्स्ट लेटर। जो फर्स्ट लेटर का कोड होगा वही लास्ट लेटर। तो दोस्तों आई का जो कोड होगा वही आपका ई का भी कोड होगा। ठीक है, यही आई का कोड क्या है आपका स्टार, आई का कोड स्टार का कोड भी क्या आएगा, स्टार आएगा। ठीक है, अब कहीं पर भी नन ऑफ दीज ऑप्शंस, पांचों ऑप्शन दे रखे हैं, हाइट को डिकोड करने की जरूरत शायद नहीं, क्योंकि इनसाइड का कोड कोड कर दिया। स्टार, स्टार्टिंग में भी स्टार आएगा और एंडिंग में स्टार आएगा। ऑप्शन में स्टार्टिंग में, इसके स्टार्टिंग में तो स्टार है लेकिन एंड क्या है, ऑप्शन भी सर नहीं, लास्ट में भी क्या होना चाहिए स्टार। इस ऑप्शन में स्टार्टिंग में भी क्या है स्टार और end क्या है स्टार, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। इस ऑप्शन के स्टार्टिंग में तो स्टार है, एंड साइड का कोड क्या था, स्टार्टिंग में स्टार आएगा और एंड स्टार आएगा, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में स्टार्टिंग में स्टार चाहिए, यहाँ से हम लोग इजीली बता पाएंगे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों इन साइड को डिकोड किया था, स्टार्टिंग में स्टार आएगा और एंडिंग में स्टार आएगा। विदाउट टाइम वेस्ट आप लोग जल्दी से आंसर कर सकते हैं तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सर आउटपुट के लिए एफ यू आर ई, सबसे पहले हम लोग फ्यूचर को डिकोड कर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर को डिकोड करके देखते हैं तो कैसे डिकोड करेंगे। एफ आपका क्या है, एफ आपका एक कॉन्सोनेंट क्या है, और ई क्या है आपका एक, ये आपका वोवल है। फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर, कंडीशन देखते हैं, कंडीशन कौन वाले को, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वोवल। फर्स्ट सेकंड कंडीशन रीड करना, फर्स्ट लेटर इज ए लास्ट लेटर
vowel, then the codes of both are to be interchanged. अगर फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर आपका वोवल है, तो दोनों के कोड्स को आपको क्या कर देना है, एफ का कोड होगा वो ई की जगह जाएगा और जो का कोड होगा वो एफ का कोड क्या है दोस्तों, सबसे पहले यही तो एफ का कोड क्या है 8, तो 8 जाएगा जी लास्ट में। ई का कोड क्या है 3, 3 जाएगा जी स्टार्टिंग में, और बीच में जो भी अल्फाबेट्स हैं। यू का कोड क्या है, का कोड एट द रेट, तो 2 बार यू है तो 2 बार एट द, बीच में क्या आएगा टी, टी का कोड क्या है 5, आर का कोड क्या आएगा 7। अब ये देख लो कितने ऑप्शन में, 3 एट द रेट, 5 एट द रेट, 3 एट द रेट, 5 एट द रेट, 7 ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन भी हमारा आंसर हो सकता है। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो का कोड बिल्कुल दे रखा है ना। अब हमें आउटपुट भी डिकोड करना। अब आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क की हार्ड वर्क करना, थोड़ा सा अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब है आउटपुट को डिकोड करना। आउटपुट को अगर डिकोड करें तो कैसे करें, वो क्या है, एक फर्स्ट लेटर इज ए वोवल एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट। कंडीशन देखना, 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन में से रीड करना। मैं अब करूँगा, फर्स्ट लेटर इज ए वोवल एंड लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। लास्ट कंडीशन देखना, फर्स्ट लेटर इज ए वोवल एंड लास्ट letter is a consonant. Fourth condition. Then both are to be coded as code of the last. अगर आपका फर्स्ट लेटर एक वोवल है, लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, then both are to be coded. तो ये जो फर्स्ट और लास्ट लेटर हैं, both letter are to be code of the लास्ट लेटर। तो लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग आपको कोड करना है। तो टी का कोड हमें देखना, कोड टी का कोड है 5, तो 5 आएगा स्टार्टिंग में, 5 आएगा एंडिंग। लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग कोड करना। अब ये देख लो 5 कितनों के स्टार्टिंग और आउटपुट की स्टार्टिंग में 5 और एंडिंग 5, और किसी ऑप्शन में 5 स्टार्टिंग में, ये गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन हमारे पास सही बचेगा, एक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आसान सा तरीका इसको, चारों कंडीशन पे हैं आपकी, और फोर्थ और फिफ्थ के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये हैं आपके फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो कि आपके वर्क हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, करेक्ट आंसर बता देना। क्लियर? मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा। ये टॉपिक आजकल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है दोस्तों। आरआरबी मेंस जब देने बैठोगे आप लोग, तो 5 नंबर का टॉपिक आपको दिखाई देगा। ऐसा हो सकता है कंडीशंस कुछ और चेंज, टाइम टू टाइम हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार वो कंटेंट आपको जल्दी से, तो कि सिर्फ बार किया, कंसेप्ट सीखा, तरीका जल्दी से जल्दी करने का देखा और आगे बढ़ गए। फिर दोबारा ये बारी कब आएगी, जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब इनकी बारी दोबारा आएगी। फिर आप लोग इस कर पाओगे और मुझे इतना टाइम देने क्वेश्चन को कैसे समझ, फिर पेपर के अकॉर्डिंग काम होगा। हमें तो लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस कर, सेटिंग अरेंजमेंट की और पजल्स की, बस बाकी सारा रीजनिंग का सिलेबस अब जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। यार मेंस तक भी जाना है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो, आप टेंशन मत लो। जितना हो रहा है बिल्कुल मैं एक शेड्यूल बना के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ शेड्यूल बना के हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, पेशेंस के साथ अगर आप काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन ऐसे ही भागते रहोगे, एक बार ये एक बार वो, तो बात नहीं। ठीक है, जितना काम दिया जाए उतना कर लो। टेलीग्राम चैनल पर लगातार पीडीएफ आ रही है, 3 फॉर्मेट पे मैं वो कंटेंट चला रहा हूँ। एक आपका करंट अफेयर्स का पीडीएफ, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। जिन बच्चों की पास कंटेंट करने के लिए नहीं है, पेपर में टाइम वेस्ट करते हैं कि न्यूज़ शुरू हो जाएगी, तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, एग्जाम में पैसेज की इंग्लिश और हिंदी करनी तो आती नहीं, 10 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड,
कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर 10 क्वेश्चन आएंगे, उसको रीड करके आपको आंसर करना होता है। तो इंग्लिश की हिंदी करने से 10 नंबर पक्के नहीं हो जाते। 10 क्वेश्चन के ऑप्शन टिक लगाने से 10 है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी आप बस रीड करते रहो और आपकी इंग्लिश हो गई। कंपटीशन है, कंपटीशन सही ऑप्शन को टिक करना होता है, इसलिए आराम से आप उस चीज। दूसरी बात, फुल प्रैक्टिस सेट आता है के अंदर मैथ और इंग्लिश वो तो होते हैं, उसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लॉग्स और इनइक्वालिटी। ये जो स्कोर बूस्टर होते हैं ना, स्कोर बूस्टर टॉपिक्स स्कोर को बूस्ट अप करवा देते हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। इस कंटेंट के आप प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से इनके सेट तैयार करवा के प्रैक्टिस रिपीट मोड पे करते हैं। रिपीट मोड पे टाइमर सेट करके इंग्लिश का सेक्शन लगाना है तो 20 मिनट का टाइमर लगाया, प्रैक्टिस शुरू। रीजनिंग का सेक्शन लगाना है तो 20 मिनट का टाइमर लगाओ, प्रैक्टिस शुरू। ऐसे ही क्वांट का आपको करना है, ठीक है। टाइम टू टाइम अब मेंस का कंटेंट भी आपको मिल, बस थोड़ा सा सब्र रख लो मेरे भाई। सब कुछ इसी चैनल पर मिलेगा, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक आरआरबी के ऊपर मैं कर रहा हूँ। और यही वो बैच होगा यूट्यूब का जिसके ऊपर फ्री सारी क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स की और मेंस। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा और यहीं से इसी यूट्यूब चैनल से सिलेक्शन, ठीक है। जो बच्चे पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे, डेली का काम डेली, और जो मैं आपको अभी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग के, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर कल को प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट सेट लगा के देखते हैं, एक और सेट लगाते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए क्वेश्चन कैसे आए। ये रहा आपका सेकंड सेट, क्वेश्चन नंबर 6 से 10। ये इंफॉर्मेशन रीड करने की है, पेपर में हमें देखते ही पता लग चुका है। ये टेबल आएगी, इनके नीचे कोड्स आएंगे, कंडीशंस आएंगी, और कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर की और लास्ट लेटर। सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर। थर्ड कंडीशन फर्स्ट लास्ट। फोर्थ कंडीशन फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। ये तो हम समझ गए कि फर्स्ट और लास्ट लेटर के ऊपर आपकी कंडीशन है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन। डिटरमाइन को हमें डिकोड करना है। डिटरमाइन फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर इज ए वोवल। आप लोग बोलोगे सर आप फर्स्ट और लास्ट लेटर के ऊपर काम क्यों कर, नजर मार के इन कंडीशंस पे देख लिया कि फर्स्ट और लास्ट लेटर की ही बात हो रही है। अब देखते हैं, कंडीशन ढूंढते हैं इसके लिए, फर्स्ट और लास्ट लेटर की कॉन्सोनेंट और वोवल की कंडीशन कौन। इफ फर्स्ट लेटर इज ए वोवल नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सोनेंट नहीं, फर्स्ट कंडीशन पे चलो। इफ फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट and last letter is a vowel, then the codes of both these are to be interchanged। क्या यही है क्या, फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट था क्या, देखना जरा। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट था और लास्ट लेटर क्या था, वोवल्स था। कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन ये बोलती है अगर आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर आपका क्या है, वोवल है, then codes of both the, तो जो इन दोनों के फर्स्ट के और लास्ट लेटर के जो कोड्स हैं बोथ आर टू बी चेंज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या था, डिटरमाइन, लिख देता हूँ वर्ड को, बार बार पेज को अप डाउन ना। डिटरमाइन कंडीशन बोलती है कि अगर आपका फर्स्ट लेटर कौन, लास्ट लेटर आपका वोवल है, तो दोनों के कोड्स को इंटरचेंज, ई का कोड डी की जगह, डी का कोड ई। ई का कोड क्या है, डॉलर, तो ई का कोड स्टार्टिंग में और डी का कोड क्या है, थ्री, ई जाएगा जी लास्ट। बीच में है ई टी ई आर, तो जो कोड इनके बीच वालों के जितने भी जो कोड्स हैं, ई, ई का कोड डॉलर, तो ई दो बार है, दो बार डॉलर लगा। टी का कोड क्या है दोस्तों, टी का कोड है, फिर है आर, आर का कोड क्या है, बस ऐसे ही नजर बना के रखना स्क्रीन पे और अपने आप कर देना। एम का कोड क्या है, एम का कोड है हम 5, और आई और एन का कोड, आई का 8 और एन का 6।
586, लास्ट में देखो 586, ये रहा 586, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का 7th क्वेश्चन क्या है? गूगल इट्स अग्लूटिनेट, अग्लूटियर। अब देखो फर्स्ट लेटर भी क्या है आपका? वोवल। लास्ट लेटर भी क्या है? वोवल। अगर फर्स्ट लेटर भी वोवल हो और लास्ट लेटर भी वोवल हो तो कंडीशन क्या बोलती है? कंडीशन देखना, लास्ट कंडीशन पढ़ के देखना। If first and last letters are vowels, then both these are to be coded as per the code of the first letter. अगर आपका फर्स्ट लेटर भी एक वोवल है और लास्ट लेटर भी है तो आपको फर्स्ट लेटर का जो कोड होगा उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को कोड करना है, बोथ। ठीक है, तो ए का कोड देख लीजिए क्या है। ए का कोड है हमारा 1। अगर ए का कोड 1 है दोस्तों, ए का कोड अगर हमारा 1 है, ई का कोड भी क्या होगा? 1 होगा। कई बच्चे जल्दी से टिक कर देंगे सी ऑप्शन को, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं नंबर बचाने की, कि अगर नन ऑफ दीज दे रखा हो तो एक बार जल्दबाजी मत करना टिक। क्या पता फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो आपका मैच हो रही है लेकिन बीच में कोई गड़बड़ हो रखी है। नन ऑफ दीज आपका आंसर हो सकता है कि हमारा कोई भी आंसर नहीं। ठीक है, तो GGLU के लिए कोड देख के आते हैं। GGLU, जी के लिए हैशटैग और एल के लिए 4 और यू के लिए हैशटैग, एल के लिए 4 और यू के लिए बीटा। टैग टैग 4 TINA, टी के लिए कोड देख के आते हैं। टी के लिए कोड क्या है? ये वाई की शेप है। ये टी 2 बार है तो 2 बार में वाई की शेप पर ये लिख दिया। और INA की हमें कोड्स चेक करने हैं। INA, आई का कोड था 8, एन का था 6, 8 6 और ए का था 1, 8 6 1 1। तो ये देख लो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, तो आप जल्दी से इसको ऐसे टिक कर सकते हैं। और ये आपके होमवर्क रहेंगे 8th क्वेश्चन मेस्मराइजिंग, 9th क्वेश्चन क्लेमेशन, 10th क्वेश्चन अपेरेंट। ये आपका रहेगा होमवर्क। कमेंट सेक्शन जल्दी से मेरे को बता देना और 10th पर 2 क्वेश्चन और थे और फिर चलिए एक सेट और लगाते हैं 11 से 15 क्वेश्चन का। 11 से 15 फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ ए वर्ड स्टार्ट्स का फर्स्ट लेटर and ends, end का last letter. The word starts, ends. Word starts and ends. The word starts and that means first और last letter के ऊपर बात चलेगी। मेरे को क्या करना है? वर्ड उठाना है। वर्ड बिग्स, बी क्या है आपका? एक कॉन्सोनेंट। एस भी क्या है आपका? एक कॉन्सोनेंट। कंडीशन कौन सी लगेगी? इफ फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज ऑल्सो ए कॉन्सोनेंट। जल्दी से देखो क्या है कंडीशन। थर्ड रीड करना जरा, थर्ड कंडीशन एक बार रीड करो। इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट एंड आल्सो एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट। बिल्कुल सही बात। अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होता है, बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड ऑफ द लास्ट कोड। तो दोनों जगह जो कोड आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे? लास्ट कॉन्सोनेंट का जो कोड, एस का जो कोड होगा वही बी का कोड। एस का कोड क्या है? एंड। एस का कोड अगर एंड है तो बी का कोड क्या लिखो? आर का कोड 9। तो बाकी जो बच गए उनके वही कोड्स होंगे। आई का कोड, आई का कोड है 6, सी का कोड, सी का कोड है के का कोड, के का कोड है 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा एंड 9 6। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ऐसे ही आप लोग फिर इनके आंसर कर दोगे। 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th और 15th। ये है आपका होमवर्क दोस्तों। ये इतना आसान टॉपिक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको मैंने सिखा दिया करने का तरीका क्या है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद से इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको सारा कंटेंट अब रेगुलर टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी। 5-5 नंबर के टॉपिक चुका लो एक बार, में काम आएंगे आपके ये। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। ये पीडीएफ आपको कल सुबह टेलीग्राम चैनल पर जाएगी, करवा लेना, कर लेना। तो दोस्तों, इसी के साथ अनुमति चाहूंगा कि आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करें। छोटा सा सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।